नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एशिया कप 2025 का फाइनल और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम दुबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई भारत के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से पाकिस्तान की ओर से साहिबजादा फरहान और फख्र जमान ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, खास करके साहिबजादा फरहान की ओर से, जिन्होंने टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर लेकर आए। शुभम दुबे का शुरुआत में तो सूझबूझ के साथ सामना किया और पहली 4 गेंद पर एक भी रन नहीं बटोरा। लेकिन दोस्तों, ओवर की 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद साहिबजादा फरहान ने अपने बल्ले का मुंह खोला और सामने की ओर जोरदार तरीके से शॉट जड़ते हुए अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया। आपको बता दें, भले ही 5वीं गेंद पर साहिबजादा फरहान की ओर से चौका देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद पहले ओवर में पाकिस्तानी टीम मात्र 4 ही रन बटोर पाई। दोस्तों, पहला ओवर जहां टीम इंडिया की ओर से शिवम दुबे ने डाला था, तो दूसरा ओवर लेकर आए टीम इंडिया की ओर से तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने पहले 4 गेंद पर तो काफी नपी तुली गेंदबाजी डाली और मात्र 2 ही रन खर्च किए। लेकिन दोस्तों, 5वीं गेंद पर एक बार फिर पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने अपने बल्ले का कमाल दिखाया और बाहर जाती हुई बुमराह की गेंद पर ऑफ साइड की ओर शानदार तरीके से चौका जड़ दिया। दोस्तों, अभी तक हुए पहले 2 ओवर में तो साहिबजादा फरहान ने अपने शानदार बल्लेबाजी के दम पर 2 चौके बटोर लिए थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही बल्लेबाज फखर जमान का बल्ला अभी तक खामोश था और तीसरा ओवर लेकर आई शिवम दुबे के खिलाफ भी उनकी खामोशी साफ तरीके से देखने को मिल रही थी, जहां पर शिवम दुबे ने अपने घातक गेंदबाजी के दम पर पहले 5 गेंद पर फखर जमान को मात्र 1 ही रन बटोरने का मौका दिया था। लग रहा था यह ओवर पूरी तरीके से शांत जाएगा, लेकिन दोस्तों, ओवर की अंतिम गेंद पर पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान ने अंततः अपने कदमों का इस्तेमाल किया और शुभम दुबे ने डाली हुई पटकी हुई गेंद पर अपर कट की तरह पीछे की ओर शानदार तरीके से गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, अभी तक हुए पहले 3 ओवर में काफी संयम भरी और सूझबूझ के साथ पाकिस्तान की ओर से बल्लेबाजी मैदान पर देखने को मिली थी, लेकिन दोस्तों, मैच के चौथे ओवर में फरहान ने मैदान में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह के पहले ही गेंद पर एक जोरदार चौका जड़ दिया, तो वहीं एक गेंद बाद सामने की ओर 90 मीटर का एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। आपको बता दें, फरहान ने अपने अकेले के दम पर इस ओवर में 12 रन बटोरे। दोस्तों, अभी तक हुए पहले 4 ओवर में टीम इंडिया की ओर से जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे ने गेंदबाजी का दारोमदार संभाला था, लेकिन मैच के 5वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंद थमाई अपने चतुर स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को। और दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती ने भी सूर्या का फैसला सही साबित करते हुए अपने स्पेल के पहले ओवर में काफी सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी डाली और मैदान में मौजूद दोनों ही पाकिस्तानी बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने का मौका ही नहीं दिया और इस ओवर में मात्र 5 ही रन दिए। दोस्तों, भारतीय स्पिनर और तेज गेंदबाजों ने पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ लिया था और अब पावर प्ले का भी मात्र 1 ही ओवर पाकिस्तान के पास बचा हुआ था। ऐसे में दोस्तों, पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए टीम इंडिया की ओर से अक्षर पटेल लग रहा था। टीम इंडिया के लिए यह ओवर भी शानदार साबित होगा और दोस्तों, ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला, जहां पर अक्षर पटेल ने अपनी घूमती हुई गेंद में दोनों ही बल्लेबाजों को उलझा के रखा और मात्र 2 ही रन दिए। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के अंतिम गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद फरहान ने क्रीज से पीछे हटकर शानदार तरीके से सामने की ओर शॉट जड़ा और गेंद को चौके में तब्दील कर डाला और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान को 45 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पावर प्ले के पहले 6 ओवर में भले ही पाकिस्तानी टीम ने अपना कोई विकेट नहीं गंवाया था, लेकिन तेज गति से रन भी पाकिस्तान की ओर से देखने को नहीं मिले थे। ऐसे में भारत जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद फखर जमान और फरहान को एक्सीलेटर पर पैर रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां पावर प्ले के बाद पाकिस्तान की ओर से देखने को भी मिली। जी हां, पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव के खिलाफ। पहले 5 गेंद पर तो पाकिस्तान के दोनों ही बल्लेबाजों ने इक्का दुक्का ही रन बटोरे, लेकिन अंतिम गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद फरहान ने एक बार फिर अपने बल्ले का नमूना पेश किया और नीचे बैठकर लेग साइड की और गेंद को सीधे स्टेडियम पर पहुंचा दिया।
और साथ ही बल्लेबाज फखर जमान के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों, धीरे धीरे पाकिस्तानी टीम रनों की रफ्तार को तेज करती हुई मैदान पर नजर आ रही थी। जी हाँ, क्योंकि कुलदीप यादव के खिलाफ गगनचुंबी छक्का जड़ने के बाद फरहान ने अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल को टारगेट किया और ओवर की तीसरी गेंद पर स्वीप शॉट लगाते हुए और एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों, एक छोर से फरहान तो हर खराब गेंद पर उसके सही अंजाम यानी बाउंड्री के पार पहुंचाते जा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से फखर जमान का काफी खराब खेल आज भारतीय टीम के खिलाफ देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि अब तक फखर जमान 15 गेंद का सामना कर चुके थे और महज 14 ही रन अब तक वह अपने खाते में जोड़ पाए थे। लग रहा था अपने इस धीमी पारी के कारण अब वह दबाव में आ जाएंगे, लेकिन दोस्तों, दबाव ज्यादा बढ़े उससे पहले ही मैच के 9वें ओवर में फखर जमान ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और मैच का 9वां ओवर लेकर आई कुलदीप यादव के खिलाफ दूसरी ही गेंद पर अद्भुत छक्का जड़ते हुए सभी को हैरान कर दिया। आपको बता दें, दूसरी गेंद पर फखर जमान का छक्का आने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर फरहान ने 1 रन बटोरा और इस फाइनल मुकाबले में भारत के खिलाफ मात्र 35 गेंद का सामना करते हुए धमाकेदार 50 जड़ दिया। बता दूं, जैसे ही फरहान ने अपने 50 रन पूरे किए, सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी खड़े होकर उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। दोस्तों, एक वक्त धीमी गति से चल रही पाकिस्तानी टीम ने अब भारतीय गेंदबाजों पर दबाव डालना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब एक छोर से फरहान तो दूसरी छोर से फखर जमान समय समय पर भारतीय गेंदबाजों की पिटाई करते जा रहे थे। मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब टीम इंडिया को पाकिस्तान की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था और दोस्तों, आखिरकार ये काम करके दिखाया। मैच का 10वां ओवर लेकर आई जादुई स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने, जिनके ओवर की शुरुआत तो काफी खराब रही, जहां पर तीसरी गेंद पर फरहान ने उनको एक बार फिर आड़े हाथों लिया और सामने की ओर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है और ऐसा ही कुछ अगली गेंद पर देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर फरहान ने वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन इस बार वह गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने में पूरी तरह नाकामयाब रहे और बाउंड्री पर मौजूद तिलक वर्मा को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, साहिबजादा फरहान आज भारत के खिलाफ 58 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, फरहान का बड़ा विकेट मिलने के चलते भारतीय खिलाड़ियों के साथ ही भारतीय प्रशंसकों के बीच अलग ही जल्लोश मैदान पर देखने को मिल रहा था। वहीं दूसरी ओर पवेलियन में लौटते समय फरहान के चेहरे पर निराशा साफ तरीके से झलक रही थी। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब भारतीय गेंदबाजों का सामना करने पाकिस्तान की ओर से मैदान में उतरे सैम अयूब और आते ही नए बल्लेबाज सैम अयूब ने मैदान में धमाल मचा डाला और अगला ओवर लेकर आए। शुभम दुबे को टारगेट करते हुए पहले तो फुल शॉट लगाते हुए शानदार चौक जड़ दिया, तो वहीं इसके बाद पीछे की ओर गेंद को धकेलते हुए बेहतरीन तरीके से इस ओवर में 2 चौके बटोर लिए। दोस्तों, भले ही फरहान के रूप में पाकिस्तानी टीम अपने बड़े बल्लेबाज को गवा चुकी थी, लेकिन इसका दबाव पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि सैम अयूब के बाद मैच के 12वें ओवर में गेंदबाजी पर आए तिलक वर्मा के खिलाफ फखर जमान ने भी अपने बल्ले का कमाल दिखाया और ओवर की तीसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर शानदार तरीके से चौका जड़ दिया और पाकिस्तान टीम को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, इस घमासान फाइनल मुकाबले में अब करीबन 10 की रन रेट से पाकिस्तानी टीम रनों की बौछार करते हुए मैदान पर नजर आ रही थी, जिसे देख टीम इंडिया की कोच गौतम गंभीर भी काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी मैच का 13वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने अपना जादू बिखेर दिया, जहां पर उन्होंने पहले 5 गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद सैम अयूब को स्ट्राइक रोटेट करने का मौका ही नहीं दिया, जिस कारण सैम अयूब तिलमिला गए और ओवर की 5वीं गेंद पर जोरदार कट लगाने के चक्कर में पॉइंट पर खड़े जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट होते हुए अपना बहुमूल्य विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, सैम अयूब आज टीम के लिए 11 गेंद में मात्र 14 ही रन बना सके। दोस्तों, अब फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान के 2 बहुमूल्य बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जिस कारण पहली बार भारतीय गेंदबाज राहत की सांस लेते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद पाकिस्तान की ओर से मैदान में उतरे मोहम्मद हारिस। लेकिन दोस्तों, इस फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया के फिरकी के सामने मोहम्मद हारिस ज्यादा वक्त क्रीज पर नहीं टिक पाए और अगला ओवर लेकर आए अक्षर पटेल की दूसरी ही गेंद पर आगे बढ़कर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद रिंकू सिंह को एक आसान सा कैच थमाकर जैसे आए वैसे ही बिना खाता खोले अपना विकेट गवा बैठे। दोस्तों, अब तक तो पाकिस्तानी टीम भारतीय टीम पर हावी नजर आ रही थी, लेकिन लगातार 2 ओवर में 2 बड़े झटके लग जाने के चलते अब टीम इंडिया का पलटवार इस मुकाबले में देखने को मिल रहा था। ऐसे में इस बिखरती हुई स्थिति को देख अब पाकिस्तान की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान सलमान आगा, जिन्होंने आते ही गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो किया, लेकिन सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी होने के चलते इस ओवर में अक्षर पटेल ने मात्र 5 रन खर्च किए।
दोस्तों रनों पर अंकुश लगाने के साथ ही अब टीम इंडिया ने विकेट झटकते हुए पाकिस्तानी टीम को बैक फुट पर धकेलना शुरू कर दिया था और दोस्तों इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए। मैच का 15वां ओवर लेकर वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने एक बार फिर अपने गेंदबाजी से विपक्षी टीम को परेशान कर डाला, जहां पर पहले तो फखर जमान ने तीसरी गेंद पर उन्हें सामने की ओर एक चमचमाता छक्का जड़ा, लेकिन मानो जैसे वरुण चक्रवर्ती को फखर जमान का यह अंदाज पसंद ही नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि अगली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने स्ट्राइक पर मौजूद फखर जमान को बाहर जाती हुई गेंद में फंसाया और कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट करवाते हुए पाकिस्तान को आज के इस फाइनल मुकाबले का चौथा झटका दे दिया। आपको बता दें सेट, बल्लेबाज फखर जमान को वरुण चक्रवर्ती ने 46 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों बीते हुए पिछले 3 ओवर में टीम इंडिया ने अपने स्पिनर गेंदबाजों के दम पर मुकाबले में पूरी तरीके से वापसी कर ली थी, क्योंकि देखते ही देखते पाकिस्तान एक के बाद एक अपने प्रमुख बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। ऐसे में दोस्तों इस संकट की घड़ी से बाहर निकालने पाकिस्तान की ओर से मैदान में उतरे हुसैन तलत, लेकिन अब उनको आते ही भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ चौकों छक्कों में डील करना जरूरी हो चुका था, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास मात्र अंतिम 30 गेंद का खेल बचा हुआ था। ऐसे में दोस्तों 16वां ओवर लेकर आई टीम इंडिया की ओर से अक्षर पटेल लग रहा था। इस ओवर में पाकिस्तानी बल्लेबाज बड़े शॉट खेलेंगे, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की ओर से बड़े शॉट देखने को मिले। उससे पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर गेंदबाजी कर रहे अक्षर पटेल ने मैदान में उतरे नए बल्लेबाज हुसैन तलत को अपने चक्रव्यूह में फंसाया और विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाते हुए पाकिस्तान को इस मुकाबले का 5वां झटका भी दे दिया। आपको बता दें हुसैन तलत आज टीम के लिए मात्र 1 ही रन बना सके। दोस्तों सूर्य कुमार यादव की बेहतरीन कप्तानी और गेंदबाजों का शानदार साथ मिलने के चलते पूरी तरीके से अब मैच का रुख पलट चुका था, क्योंकि समय के साथ अब पाकिस्तान के 5 बड़े बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। पूरी तरीके से भारतीय टीम का बोलबाला अब मैदान पर नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों हुसैन तलत के आउट होने के बाद अब मैदान में उतरे मोहम्मद नवाज, आपको बता दें यह 16वां ओवर था, लेकिन इसके बावजूद इस ओवर में पाकिस्तानी बल्लेबाज मात्र 4 ही रन बटोरने में सफल हो पाए थे। दोस्तों बीते हुए पिछले 3 ओवर में अब तक तो हर ओवर में भारतीय टीम एक बल्लेबाज को पाकिस्तान के पवेलियन का रास्ता दिखा रही थी, लेकिन असली मजा देखने को मिला मैच के 17वें ओवर में, जहां पर गेंदबाजी पर आए जादुई गेंदबाज कुलदीप यादव ने अपने गेंदबाजी से जौहर बिखेर दिया और एक ही ओवर में पाकिस्तान के 3 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जी हां, पहली गेंद पर जहां कप्तान सलमान आगा को विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाया, तो वहीं इसके बाद चौथी गेंद पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज शाहीन अफरीदी को LBW आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। तो वही ओवर की अंतिम गेंद पर फहीम अशरफ का तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए पत्ता साफ कर डाला। आपको बता दें फहीम अशरफ और शाहिद अफरीदी जहां बिना खाता खोले पवेलियन लौटे, तो वहीं पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा इस फाइनल मुकाबले में 8 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी के सामने अब पाकिस्तानी टीम पूरी तरीके से ताज की पत्तों की तरह बिखेर चुकी थी, क्योंकि बीते हुए 5 ओवरों में भले पाकिस्तानी टीम ने 27 रन बनाए थे, लेकिन इन 27 रनों के भीतर वह अपने 7 बड़े बल्लेबाजों को भी गंवा चुकी थी, जिसे देख पाकिस्तान के अन्य खिलाड़ी और प्रशंसकों ने भी अब सर पकड़ लिया था। ऐसे में दोस्तों अब पाकिस्तान के मात्र 2 विकेट शेष थे, जिसे देख टीम इंडिया के कप्तान सूर्या ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई जसप्रीत बुमराह को, और दोस्तों सूर्या का यह फैसला आते ही बुमराह ने सही साबित भी करके दिखाया। जी हां, भले ही दूसरी गेंद पर पाकिस्तान की ओर से बल्लेबाजी करने उतरे हारिस रऊफ ने पीछे की ओर गेंद को धकेलते हुए शानदार तरीके से चौका जड़ा, लेकिन वह बुमराह की घातक गेंदबाजी का ज्यादा वक्त सामना नहीं कर पाए और ओवर की चौथी गेंद पर अंदर आई हुई गेंद में फंस गए और सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए टीम का साथ छोड़ दे। आपको बता दे हारिस रऊफ 6 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों परिस्थितियों को देख अब यहां से पाकिस्तान का विशाल लक्ष्य तक पहुंचना पूरी तरीके से नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास मात्र 1 विकेट बचा था। ऐसे में अब मैदान में उतरे अबरार अहमद। आपको बता दें इस ओवर में जसप्रीत बुमराह ने विकेट लेते हुए मात्र 7 ही रन खर्च किए। दोस्तों पाकिस्तान को अब यहां से अगर 150 रन का आंकड़ा पार करना था, तो पूरी जिम्मेदारी अनुभवी बल्लेबाज मोहम्मद नवाज के कंधों पर आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम की चल रही घातक गेंदबाजी के सामने अंतिम ओवरों में मोहम्मद नवाज भी कुछ खास कमाल करने में सफल नहीं हो पाए और 20वां ओवर लेकर आए बुमराह के खिलाफ गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे और इस विकेट के साथ ही पाकिस्तान की पूरी टीम 146 रनों पर सिमट गई और इस फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम के सामने 147 रनों का ही लक्ष्य खड़ा करने में सफल हो पाई। ऐसे में दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान से मिले 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारत की ओर से शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों पाकिस्तान ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा से देखने को मिला।
जी हाँ, पाकिस्तान की ओर से पहला ओवर लेकर आई शाहीन अफरीदी के खिलाफ। ओवर की दूसरी ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने अपना हाथ खोला और लेफ्ट साइड की ओर गेंद को धकेलते हुए शानदार तरीके से अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया और इसके बाद बची हुई गेंद पर इक्का दुक्का रन बटोरते हुए पहले ओवर में 7 रन बना लिए। दोस्तों, पहला ओवर तो टीम इंडिया के लिए काफी बेहतरीन रहा था, लेकिन दूसरी ओवर में पाकिस्तान की ओर से गेंदबाजी पर आए तूफानी गेंदबाज फहीम अशरफ ने आते ही कमाल कर डाला और टीम इंडिया के घातक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को बाहर जाती हुई गेंद में फंसाया और हारिस रऊफ के हाथों कैच आउट करवाते हुए ओवर के भीतर ही भारतीय टीम को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, पाकिस्तान के खिलाफ आज अभिषेक शर्मा बड़ी पारी खेलने से पूरी तरह चूक गए और महज 5 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, जल्दी ही भारतीय टीम का बड़ा विकेट मिलने के चलते अलग ही जल्लोष पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बीच मैदान पर देखने को मिल रहा था। ऐसे में अब 3 नंबर पर टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव। आपको बता दें, इस ओवर में विकेट झटकते हुए फहीम अशरफ ने मात्र 3 ही रन खर्च किए। दोस्तों, पिछले ओवर में तेज गेंदबाज को विकेट मिला था, जिस कारण तीसरा ओवर भी पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा में शाहीन अफरीदी को करने दिया। और दोस्तों, शाहीन अफरीदी ने इस बार कप्तान सलमान आगा का फैसला सही साबित भी करके दिखाया और आते ही अपने ओवर की तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद सूर्य कुमार यादव को फंसाया और कप्तान सलमान आगा के हाथों कैच आउट करवाते हुए लगातार दूसरे ओवर में टीम इंडिया को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, इस फाइनल मुकाबले में आज एक बार फिर कप्तान सूर्या टीम के लिए बड़ी पारी खेलने से पूरी तरह चूक गए और मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, पाकिस्तान के घातक गेंदबाजी के सामने पहले 3 ओवर के भीतर ही अब टीम इंडिया अपने 2 प्रमुख बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी, जिसे देख पाकिस्तानी कोच और प्रशंसकों में काफी खुशी देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज तिलक वर्मा। आपको बता दें, टीम इंडिया हमेशा पावर प्ले में एक ताबड़तोड़ शुरुआत करती है, लेकिन इस फाइनल मुकाबले में आज पाकिस्तान के खिलाफ पहले 3 ओवर में अब तक भारतीय टीम मात्र 12 ही रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच मैच के चौथे ओवर में पहली बार ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल ने अपना स्वाभाविक खेल दिखाया और ओवर की 5वीं गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए शानदार तरीके से चौका जड़ दिया। परंतु कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है और ऐसा ही अगली ही गेंद पर शुभमन गिल से देखने को मिला। जी हाँ, दरअसल चौका आने के बाद अगली गेंद पर एक बार फिर शुभमन गिल ने हुबेहुब ऐसा ही शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन दोस्तों इस बार गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे खिलाड़ी के पास चली गई, जिस कारण चौथे ही ओवर में टीम इंडिया को शुभमन गिल के रूप में एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, शुभमन गिल पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले में मात्र 12 ही रन बना सके। दोस्तों, पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी के सामने लक्ष्य का पीछा करते हुए पावर प्ले में ही टीम इंडिया अब बिखरती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि देखते ही देखते भारतीय टीम ने अब अपने 3 प्रमुख बल्लेबाजों को गंवा दिया था, जिसे देख भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर भी काफी चिंतित नजर आने लगे थे। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में मैदान में उतरे संजू सैमसन तो वहीं पाकिस्तान की ओर से 5वां ओवर लेकर आए। एक बार फिर शाहीन अफरीदी, जिन्होंने एक बार फिर अपने तेज गेंदबाजी से मैदान में मौजूद तिलक वर्मा और संजू सैमसन को परेशान कर दिया और पहले 5 गेंद पर मात्र 2 ही रन बटोरने का मौका दिया। भले ही इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज संजू सैमसन ने अपने बल्ले का कमाल दिखाया और एक खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, अब भारतीय टीम के पास पावर प्ले का मात्र अंतिम ओवर बचा था। जरूरत थी इस ओवर को एक बड़े ओवर में तब्दील करने की और ऐसा ही कुछ स्ट्राइक पर मौजूद तिलक वर्मा की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए फहीम अशरफ को इस बार आड़े हाथों लिया और पहले तीसरी गेंद पर लेग साइड की ओर शानदार तरीके से गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद अगली ही गेंद पर पीछे की ओर अतरंगी अंदाज में गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 36 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए भले ही भारतीय टीम को पावर प्ले में जैसी चाहिए वैसी शुरुआत आज की इस फाइनल मुकाबले में नहीं मिली थी, लेकिन टीम इंडिया को अगर जीत की करीब ले जाना था तो अब मैदान में मौजूद तिलक वर्मा और संजू सैमसन को अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ भारतीय बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हाँ, अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए मोहम्मद नवाज के खिलाफ तिलक वर्मा ने तीसरी ही गेंद पर अपना हाथ खोला और ऑफ साइड की ओर जोरदार प्रहार करते हुए शानदार तरीके से गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। भले ही इसके बाद इस ओवर में मोहम्मद नवाज ने वापसी की और 6 गेंद होने तक मात्र 5 ही रन खर्च किए। दोस्तों, पाकिस्तान की ओर से 7वां ओवर मोहम्मद नवाज ने डाला था, जो परिस्थितियों को देख पाकिस्तान के हित में रहा था, लेकिन इसके बावजूद अगले ओवर में कप्तान सलमान आगा ने तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को गेंदबाजी पर लगाया। परंतु दोस्तों, इस बार कप्तान सलमान आगा का यह फैसला काफी गलत साबित हुआ, क्योंकि हारिस रऊफ का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद संजू सैमसन ने समाचार लिया और एक बेहतरीन फुल शॉट जड़ते हुए शानदार तरीके से चौका जड़ दिया। दोस्तों, पावर प्ले खत्म हुए
अब 2 ओवर का खेल बीत चुका था और इन दोनों ही ओवर में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने भले ही 2 चौके लगाए थे, लेकिन इसके बावजूद 13 ही रन भारतीय टीम इन 2 ओवर में बटोर पाई थी, जिस कारण इस धीमी रन गति को देख अब टीम इंडिया के बल्लेबाज दबाव महसूस करने लगे थे। और दोस्तों, इसी दबाव में मैच के 9वें ओवर में अबरार अहमद के खिलाफ संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलने चले गए, लेकिन गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे हवा में खड़ी हो गई। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस आसान से कैच को पाकिस्तानी खिलाड़ी लपक नहीं पाए और इसी के चलते एक बड़ा जीवनदान संजू सैमसन को हासिल हो गया। परंतु बता दूं, इस जीवनदान का फायदा कुछ खास तरीके से संजू सैमसन उठाते हुए नजर नहीं आए। जी हां, क्योंकि इसके बाद यह ओवर और अगला ओवर यानी सैम अयूब का ओवर भी काफी शांत रहा, जहां पर मैदान में मौजूद तिलक वर्मा और संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलने में पूरी तरह नाकामयाब रहे और इक्का दुक्का का ही रन बटोर पाए। दोस्तों, देखते ही देखते अब 10 ओवर का खेल बीत चुका था और इन 10 ओवर में अब तक टीम इंडिया मात्र 58 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगा पाई थी, जिस कारण भारतीय बल्लेबाजों को गैर बदलते हुए अब यहां से बड़े शॉट लगाने जरूरी थे। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैच के 11वें ओवर में तिलक वर्मा की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने गेंदबाजी पर आए अबरार अहमद को आते ही टारगेट किया और ओवर की दूसरी गेंद पर नीचे बैठकर स्वीप जड़ते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और साथ ही बल्लेबाज संजू सैमसन के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों, पिछले ओवर में अबरार अहमद के खिलाफ तिलक वर्मा छक्का लगाते हुए नजर आए थे, तो वहीं अगले ओवर में संजू सैमसन ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी पर आए सैम अयूब के पहले 4 गेंद का तो काफी सम्मान किया, लेकिन 5वीं गेंद पर संजू सैमसन ने अपना रुद्र रूप अपनाया और सामने की ओर 101 मीटर का उड़ता हुआ छक्का जड़ते हुए भारतीय प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। दोस्तों, क्रिज पर समय बिताने के चलते अब दोनों ही बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाजों को पढ़ पा रहे थे और समय समय पर खराब गेंद को सीमा रेखा के पार भी पहुंचाते जा रहे थे, जिस कारण अब एक शानदार साझेदारी इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच पनपती हुई मैदान पर नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी 12वें ओवर में छक्का जड़ने वाले संजू सैमसन अगले ओवर में अपना धैर्य खो बैठे और गेंदबाजी करने आए। अबरार अहमद के खिलाफ एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, इस फाइनल मुकाबले में संजू सैमसन 24 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, भले ही तिलक वर्मा और संजू सैमसन के बीच एक साझेदारी देखने को मिली थी, लेकिन अबरार अहमद ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर अब इस साझेदारी का पूरी तरीके से अंत कर दिया था, जिस कारण अब एक बार फिर टीम इंडिया पर दबाव बढ़ते जा रहा था। ऐसे में दोस्तों, इस दबाव में पाकिस्तानी गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे। आपको बता दें, इस ओवर में अबरार अहमद ने विकेट झटकते हुए मात्र 2 ही रन खर्च किए। वही दोस्तों, अगला ओवर भी पूरी तरीके से पाकिस्तान ने अपने हित में कर डाला, जहां पर गेंदबाजी पर आए सैम अयूब ने अपने फिरकी के जाल में मैदान में मौजूद शिवम दुबे और तिलक वर्मा को फंसा के रखा और इस ओवर में भी मात्र 3 ही रन दिए। दोस्तों, जब से पाकिस्तान की ओर से स्पिनर गेंदबाजी पर आए थे, टीम इंडिया के लिए रन बनाने काफी मुश्किल हो चुके थे। काफी धीमा खेल बल्लेबाजों की ओर से मैदान पर देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, तभी मैच के 16वें ओवर में शिवम दुबे और तिलक वर्मा ने मैदान में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए। हारिस रऊफ के इस ओवर में परखच्चे उड़ा डाले, जहां पर पहले शिवम दुबे ने ऑफ साइड की और एक जोरदार चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद तिलक वर्मा ने हारिस रऊफ का समाचार लेते हुए पहले आगे निकलकर सामने की ओर खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव जड़ा, तो वहीं इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर चमचमाता छक्का जड़ते हुए अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया। आपको बता दें, इस ओवर में भारतीय टीम ने कुल मिलाकर 17 रन बटोरे। दोस्तों, मानो जैसे इस एक ओवर ने पूरी तरीके से मोमेंटम को बदल कर रख दिया था। जी हां, क्योंकि पिछले ओवर में हारिस रऊफ को आड़े हाथों लेने के बाद अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाज अबरार अहमद को शिवम दुबे ने अपने पाले में लिया और पहले ही गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचाते हुए सभी को हैरान कर डाला। आपको बता दें, पहली गेंद पर शिवम दुबे का छक्का देखने के बाद इस ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ इस महामुकाबले में अपने शानदार बल्लेबाजी के दम पर धमाकेदार 50 भी पूरा कर लिया। आपको बता दें, जैसे ही तिलक वर्मा ने अपने 50 रन पूरे किए, सभी भारतीय खिलाड़ी तालियां बजाकर उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आए। जी हां, क्योंकि इन दोनों ही खिलाड़ियों की बदौलत अब भारतीय टीम को आखिरी 24 गेंद पर जीत के लिए महज 34 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, तभी अहम मौके पर 18वां ओवर लेकर आई शाहीन अफरीदी ने काफी घातक गेंदबाजी डाली और मैदान में मौजूद तिलक वर्मा और शुभम दुबे को मात्र 4 ही रन बनाने दिए, जिस कारण अब अंतिम 18 गेंद पर भारत को 30 रनों की जरूरत थी। जहां पर गेंदबाजी पर आए हारिस रऊफ ने पहली 5 गेंदें तो काफी नपी तुली डाली और मात्र 4 ही रन दिए। लेकिन दोस्तों, ओवर की अंतिम गेंद पर शिवम दुबे ने अपना हाथ खोला और फुल टॉस गेंद को छक्के में तब्दील करते हुए एक बार फिर टीम इंडिया की जीत के उम्मीदों को जगा दिया, क्योंकि अब आखिरी 12 गेंद में मात्र 17 रन चाहिए थे। मुकाबला काफी अधिक रोमांचक मोड़ पर आ पहुंचा था। सभी खिलाड़ियों की सांसें थम चुकी थी। ऐसे में 19वां लेकर आए पाकिस्तान की ओर से फहीम अशरफ। जरूरत थी बड़े शॉट की और दोस्तों, ऐसा ही कुछ स्ट्राइक पर मौजूद शिवम दुबे ने करके
करके दिखाया और ओवर की तीसरी गेंद पर अतरंगी अंदाज में गेंद को घसीटा और शानदार तरीके से चौका जड़ते हुए एक बार फिर कमाल कर डाला। लेकिन दोस्तों, अंतिम गेंद पर बड़ा घमासान देखने को मिला, जहां पर शिवम दुबे ने एक बार फिर आसमानी शॉट खेलने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों, इस बार शिवम दुबे गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने में पूरी तरह नाकामयाब रही और बाउंड्री पर खड़े शाहीन अफरीदी के हाथों कैच आउट होते हुए अहम मौके पर अपना बड़ा विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, शिवम दुबे 33 रनों एक महत्वपूर्ण पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, इस एक विकेट ने मुकाबले में जान फूंक दी थी, क्योंकि अब मुकाबला बराबरी पर आ चुका था। आखिरी 6 गेंद पर अब भारतीय टीम को जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी। मैदान में उतर चुके थे। तिलक वर्मा का साथ देने रिंकू सिंह और गेंदबाजी पर आए थे पाकिस्तान की ओर से हारिस रऊफ। लेकिन दोस्तों, हारिस रऊफ कुछ इस ओवर में करिश्मा करें उससे पहले ही तिलक वर्मा ने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए दूसरी गेंद पर एक चमचमाता छक्का जड़ दिया और भारतीय टीम की जीत को पक्का कर डाला, क्योंकि अब बची हुई अंतिम 4 गेंद पर मात्र 2 रनों की जरूरत थी और यह अंतिम 2 रन भी भारतीय टीम ने बना लिए और इसी के साथ भारतीय टीम ने पाकिस्तान को इस महामुकाबला में हराते हुए इस एशिया कप को अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।